Hello student, in the previous lecture we learned about terrestrial plant and aquatic plant. But now today we learn in brief, in detail about what is meant by terrestrial plant and what is meant by aquatic plant. Let us start with terrestrial plant. Terrestrial plants are the plants that live and grow on land. टेरेस्ट्रियल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ज़मीन पर ग्रो करते हैं, ज़िंदा रहते हैं. ऑन लैंड वी फाइंड डिफरेंट रीजन लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेन्स एंड डेजर्ट. लैंड के ऊपर जो है अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, पर्वत हो गए, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्लेन हो गया. In this region we see different plants because of climatic condition and soil of the place are different. ये अलग अलग रीजन में हम अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखा करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ का जो सॉइल है उस जगह की, उसकी वजह से इन रीजन में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन टेरेस्ट्रियल प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड. ये जो सॉइल है और क्लाइमेट है, ये अलग अलग होने के कारण टेरेस्ट्रियल प्लांट को अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से और अलग अलग जगह के सॉइल के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है. तो नाउ वन बाय वन वी लर्न. टेरेस्ट्रियल प्लांट कैन बी कैटेगराइज एज प्लांट इन डेजर्ट, प्लांट इन हिल, प्लांट इन मार्शेस, प्लांट इन प्लेन्स. नाउ लेट अस स्टडी वन बाय वन. Let us see plant in desert. In desert, as the climate is very hot and dry, it receives very less rainfall, hence very few plants grow in this region. डेजर्ट का जो एरिया होता है, रीजन जो होता है, वो बहुत गर्म होता है, बहुत ड्राई होता है, बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है. इसी वजह से वहाँ जो प्लांट्स हैं, बहुत कम प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, क्योंकि प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? वाटर इम्पोर्टेंट है. अगर बारिश ही कम आएगी तो उस जगह पे प्लांट्स जो है प्लांट को लगने वाली चीज़ ही नहीं है, तो वहाँ प्लांट कैसे ग्रो हो पाएंगे, है ना. प्लांट ग्रो इन दिस रीजन आर वेरी फ्यू. बहुत कम प्लांट्स जो है इस रीजन में ग्रो करते हैं. टू सर्वाइव इन डेजर्ट प्लांट हैव द फॉलोइंग फीचर्स. डेजर्ट के रीजन में अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो उनको खुद के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो अडेप्ट करनी पड़ती है, कुछ फीचर्स जो है वो उनके अंदर होना ज़रूरी है अगर उनको वहाँ पर ज़िंदा रहना है तो. वॉट आर द फीचर्स which are required to survive in the desert region? Let us see one by one. In desert, if plant want to survive, plants have very less leaves or no leaves. डेजर्ट रीजन में अगर प्लांट को सर्वाइव करना है तो उस प्लांट की जो लीव्स है, एक तो वो बहुत कम होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करती है. लीफ अगर प्लांट के अंदर ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा, सन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा. तो इस वजह से डेजर्ट में ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होने के कारण वहाँ के प्लांट में जो लीव्स होती है वो एक तो कम होनी चाहिए या फिर न के बराबर होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो ये डेजर्ट के जो प्लांट है उनकी जो लीव्स होते हैं, एक तो बहुत कम लीव्स होते हैं या होते ही नहीं हैं. तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है, जिसको हम बोलते हैं कि मेकिंग ऑफ फूड, प्लांट जो है खुद का खाना खुद बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई नहीं तो खुद का खाना खुद प्लांट कैसे बना पाएगा. तो डेजर्ट में क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो स्टेम होती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है. और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ऐसा देखा जाता है डेजर्ट के अंदर कि ये जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई होकर के स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है. स्पाइंस यानी जो कांटे होते हैं वो लीव्स जो होते हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. ये चेंज जो है डेजर्ट प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है. डेजर्ट के अंदर लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? ताकि जो लीफ को जो है ज़्यादा पानी, वो वाटर लॉस ज़्यादा होता है लीफ के अंदर से, अगर वो स्पाइन में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो वाटर लॉस जो है ये प्रोसेस वो प्रिवेंट कर सकते हैं स्पाइंस की वजह से, क्योंकि वो छोटे होते हैं और उसकी वजह से वाटर लॉस की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है. डेजर्ट प्लांट के जो रूट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग एंड डीप रूट. उनके जो रूट होते हैं वो बहुत लॉन्ग
होते हैं और बहुत डीप जो होते हैं ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर फैले हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर द रूट ऑफ डेजर्ट प्लांट आर डीप एंड लॉन्ग। क्योंकि डेजर्ट पे पानी की एक तो किल्लत होती है, तो प्लांट को सरवाइव करना है तो उसके रूट्स को दूर तक जाना पड़ता है पानी की सर्च के लिए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग एंड डीप रूट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट हैव थिक सो दैट इट कैन स्टोर वाटर। जो स्टेम होती है डेजर्ट प्लांट की, जो कि हमको ऐसा लगता है कि वो लीफ है, लेकिन एक्चुअली वो लीफ नहीं होती है, स्टेम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो डेजर्ट में आपने कैक्टस देखा होगा। कैक्टस का जो आपको लीफ लगता है, एक्चुअली वो लीफ नहीं होता, उसका स्टेम होता है। और वो स्टेम ग्रीन कलर का होता है, फ्लैशी होता है, मोटा सा होता है, थिक सा होता है, फ्लैशी सा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वाटर जो है वो स्टोर करके रख सके लॉन्ग टाइम तक। और क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसने अपने अंदर चेंजेस क्यों किया है? ताकि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सके। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉमन example in desert region, we see cactus, we see date palm, prickly pears, ये सब commonly seen plants है डेजर्ट के अंदर। कैक्टस जो है बहुत ज़्यादा दिखते हैं डेजर्ट के अंदर। कांटे वाले जो झाड़ होते हैं जिसको हम प्रिकी पेयर्स बोलते हैं। प्रिकी पेयर मीन्स कांटे वाले झाड़ ज़्यादातर हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेट प्लम्स यानी आपकी खजूर के झाड़ ऐसे रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेजर्ट, प्लांट्स इन डेजर्ट। नाउ मूविंग ऑन टू प्लांट्स इन हिल्स। प्लांट्स इन हिली एरियाज and mountain regions there is cold condition. We already know that in hilly areas there is very cold climate, so plants adapt to survive in this condition. To survive in this cold condition, plant has to adapt some features. What kind of features they adapt? They adapt for survival. Leaf of the plant have needle shape. They have slopy branches so that if there is snowfall, the snow can slide off easily. जो हिली एरियाज़ होते हैं या माउंटेन रीजन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत कोल्ड होता है, तो ऐसे रीजन में अगर प्लांट को सरवाइव करना है तो उसको खुद के अंदर कुछ चेंजेस जो होते हैं वो अडप्ट करने पड़ते हैं ऐसे रीजन में सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो कौन से जो फीचर्स है उसने अडप्ट करना है। प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप की होती है, उनके ब्रांचेस जो है वो स्लोपी होते हैं, और जिसकी वजह से अगर वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई या स्नोफॉल हो गया उस रीजन में, तो वो जो पानी है या जो है आइस जो है वो उस ब्रांचेस के ऊपर से, नीडल शेप लीफ के ऊपर से स्लाइड होकर के नीचे आ जाए, बहुत देर तक उस लीफ के ऊपर वो जमा ना रहे। इसकी वजह से वो वहाँ की जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप होते हैं और ब्रांचेस जो है वो स्लोपी होते हैं। ट्रीज इन दिस रीजन हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। ये जो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं एक तो वो बहुत टॉल होते हैं, और उनकी वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको फ्लावर्स नहीं दिखाई देते, तो कोन लाइक फ्रूट फ्लावर की जगह दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रीज फाउंड इन दिस रीजन आर पाइन, केदार, फर एक्सेट्रा। इस रीजन में सबसे ज़्यादा आपको पाइन के झाड़, केदार के झाड़ और फर के झाड़ देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जो हैं प्लांट्स होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द प्लांट्स इन मार्शेस। व्हाट इज मीन बाय प्लांट इन मार्शेस? मार्शेस मीन्स दलदली प्रदेश, मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो चिकनी होती है, स्टिकी होती है, और बहुत ज़्यादा पानी से भरी मिट्टी होती है। इन द मार्शी प्लेसेस सॉइल इज क्ले, स्टिकी एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। इन जगहों पे जो प्लांट्स होंगे ये हमेशा पानी से घिरे होते हैं, चिकनी मिट्टी से घिरे होते हैं। रूट ऑफ दीज प्लांट्स ग्रोइंग इन दिस रीजन आर अनेबल टू गेट एयर। तो ये जो प्लांट्स की जो रूट है, क्योंकि पूरे दलदली इलाके से घिरे होने के कारण इनकी रूट को जो है एयर नहीं मिल पाती। सो रूट केम आउट ऑफ वाटर एंड सॉइल टू ब्रीथ। तो ये जो प्लांट की जो रूट है ये सॉइल से बाहर आ जाते हैं, पानी से बाहर और सॉइल से भी बाहर आ जाते हैं ब्रीथ करने के लिए। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। ये जो रूट पानी से बाहर आए हैं एयर को टेक इन करने के लिए, ये जो रूट होते हैं उसको ब्रीथिंग रूट कहा जाता है। सच प्लांट्स आर नोन एज मैंग्रोव्स।
इसी तरह के प्लांट्स को मैंग्रोव प्लांट्स जो है वो कहा जाता है। एग्जाम्पल की तौर पे अगर आप बात करें तो सुंदरबन मैंग्रोव जो है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्शेस एरिया है, उसको स्वैम्प भी कहा जाता है। ये एरिया जो होता है वो दलदली प्रदेश इसको कहा जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल होती है, स्टिकी सॉइल होती है, पानी से भरा एरिया होता है, और इसी वजह से यहाँ के जो प्लांट्स के जो रूट है वो ब्रीथ करने के लिए वो ऊपर आ जाते हैं सॉइल से। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द प्लांट्स इन प्लेन। इन प्लेन क्लाइमेट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। प्लेन रीजन में जो है क्लाइमेट मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। देयर इज़ मॉडरेट रेनफॉल टू, बारिश भी ठीक होती है। हेंस ट्रीज इन दिस रीजन हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स। तो इस रीजन के जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो थिन होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं। बिकॉज ऑफ वाई दे हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स, बिकॉज टू कैप्चर सनलाइट सो दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड। इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड और थिन इसलिए होते हैं ताकि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके। सनलाइट को कैप्चर कर क्यों ज़रूरत है सनलाइट को कैप्चर करने की? ताकि सनलाइट से जो है लीफ के अंदर जो है ट्रीज का जो है वो खाना बनता है। अगर सनलाइट उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है खाना बनने की प्रोसेस में, पेड़ों को खाना बनाने की प्रोसेस में वाटर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लेन रीजन में ब्रॉड लीव्स होने के कारण सनलाइट को वो इजीली कैप्चर कर सकते हैं ताकि उनका जो खाना बनाने की प्रोसेस है वो ठीक तरीके से कैरी हो। ट्रीज इन दिस रीजन शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन। इन इलाकों के जो ट्रीज होते हैं उनकी शेडिंग का जो पीरियड है वो विंटर सीजन में होता है। मीन्स पत्तों का जो गिरना है झाड़ों से वो मोस्टली विंटर सीजन में देखा जाता है। इन दिस रीजन trees found in this region are mango, banyan, neem. Mostly commonly we see मैंगो ट्रीज़, बनियन ट्रीज़, नीम ट्रीज़ इन दिस रीजन। हम ज़्यादातर इस रीजन में, प्लेन रीजन में सबसे ज़्यादा मैंगो के ट्रीज़, बनियन के ट्रीज़, नीम के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। विद दिस आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट। लेट अस टेक अ क्विक समरी। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट देर आर डिफरेंट रीजन। टेरेस्ट्रियल प्लांट बेसिकली क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी क्या? ऐसे प्लांट जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं। तो लैंड पे अलग अलग रीजन हैं। कुछ रीजन जो है वो एकदम सपाट है जिसको हम प्लेन कहते हैं। कुछ रीजन जो है वो बहुत हाइट में होता है तो उसको हम हिली रीजन कहते हैं या माउंटेन रीजन कहते हैं। तो कुछ इलाका जो है वो है दलदल से भरा है, उसको हम मार्श रीजन कहते हैं। तो अलग अलग टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है अलग अलग रीजन में ग्रो करते हैं। तो अलग अलग रीजन में ग्रो करने के लिए उनको कुछ फीचर्स अपने अंदर अडेप्ट करने होते हैं। वो फीचर्स को अडेप्ट करके वो उन रीजन के अंदर जो है सरवाइव कर सकते हैं। डेजर्ट रीजन के अंदर अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको कुछ अलग फीचर्स अपने अंदर अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पर ज़िंदा रह सके। अगर वो नहीं अडेप्ट करते हैं तो क्या होगा? अगर वो नहीं अडेप्ट करते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उस रीजन में वो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।